हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी यू विथ मेघा, जहाँ पे हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प की। सोच, थिंकिंग, ये जो सोचने की ऊपर वाले ने हमें सलाहियत दी है, ये इसीलिए दी है क्योंकि हम सही दिशा में सोचें और सही दिशा में सोच के उसके ऊपर अमल करें। लेकिन आज बहुत बार हर जगह हमें एक ही बात दिखाई देती है कि बहुत से लोग अब शिकार बन चुके हैं इस सोच की, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। सिर्फ सोचना बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचना ये तकलीफ वाली बात है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, ओवर थिंकिंग इस समस्या से कैसे बाहर आया जाए। तो सिर्फ 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और आपको भी बहुत आसानी होगी ओवर थिंकिंग की समस्या से बाहर आने में। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई समस्याएं, परेशानियां होती ही है। अगर देखा जाए तो स्कूल में जाने वाला बच्चा, उसे टेंशन होती है आने वाले एग्जाम की। जो इंसान डेली जॉब पे जाता है उसे टेंशन होती है प्रमोशन की। जो घर में बैठी हाउसवाइफ है, जो पूरा घर अच्छी तरीके से संभालती है, उन्हें भी आने वाली हर दिन की समस्याएं होती है। स्टूडेंट्स को समस्या होती है एग्जाम्स में मार्क लाने की। बिजनेसमैन को समस्या होती है कि वो अपना मंथली इनकम कैसे अच्छी तरीके से कमाए। तो आज इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे की कोई समस्या ना हो, लेकिन इन समस्याओं की वजह से ही बहुत बार हम लोग उस समस्या के बारे में इतना सोचते हैं कि कब वो समस्या और उसके बारे में सोचना हमारी कोई दिमागी बीमारी बन जाता है, वो हमें भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए एक बहुत जरूरी बात है जो हमने करनी चाहिए, वो है ओवर थिंकिंग को थिंकिंग तक ही लिमिटेड रखना है। ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर मैं आपको इन 5 टिप्स के द्वारा देना चाहूंगी। सबसे पहली बात है, जब भी हमारे दिमाग में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात आती है, तो हम उसको धीरे धीरे अवॉइड करते हैं। उस बात को हम जितना अवॉइड करते हैं उतना ही ज्यादा वो बात हमारे दिमाग के बाहर खड़े रह के नॉक नॉक करते रहती है। इसीलिए जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो भी सोच है, उसको आप अपने दिमाग में आने दो, उस सोच को वहां पे रुकने दो। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई लड़का है जिसे अभी एग्जाम देनी है 10th स्टैंडर्ड की, और उसने अच्छे से पढ़ाई भी की है, लेकिन फिर भी उसको टेंशन है, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, मैं अच्छे से लिख पाऊंगा या नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं। इस सब सोच में कभी कभी वो सोचता है अरे मैं ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, मैं इस सोच को रोक देता हूँ। जैसे वो सोच को रोकता है, थोड़ी देर के बाद वो सोच फिर उसके दिमाग के सामने आती है, तो मैं क्वेश्चन पेपर किस तरीके से लिखूं, मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी होगी ना। और इस सब धीरे धीरे सोच के बढ़ जाने की वजह से जो नॉर्मल एग्जाम के बारे में सोचना है वो बन जाता है ओवर थिंकिंग। तो इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो आप सब ने खुद को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो आपको उस समस्या के बारे में टेंशन ना दे, बल्कि हल दे, सॉल्यूशन दे। कोई इंसान है जिसको जॉब की टेंशन है कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैं अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ पर मुझे जॉब नहीं मिलती, मैं क्या करूँ। तो सिर्फ मैं क्या करूँ ये सवाल खुद से पूछने से अच्छा है अब इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, अब इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इंटरव्यू पास नहीं हो पा रहा हूँ। ये सोचने के बाद अगर उसके आपको आंसर मिले, जैसे कि शायद मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है इसलिए मैं इंटरव्यू में पास नहीं होता, तो आपको अपनी इंग्लिश स्किल सुधारनी पड़ेगी। इसका मतलब है सिर्फ दिमाग में 10 सवाल जवाब लाके आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक्शन करनी होगी। और ये एक्शन करना तब भी पॉसिबल है जबकि आप उस सोच को पूरी तरीके से आपके दिमाग में लाओ, और ये सोच सही है या गलत है, ये अभी जरूरी है या नहीं। और अगर ये सोच अभी जरूरी है तो इस सोच से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आने के लिए मैं अभी इस वक्त क्या कर रहा हूँ या नहीं। ये सब सवाल आप खुद से पूछिए, आपको ऑटोमेटिकली खुद का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स है, उनको प्रायोरिटी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं उस एग्जाम का टेंशन ले रहा हूँ जो 2 महीने बाद है, तो फिर आज मैंने किस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? वो चीज है मेरी पढ़ाई।
तो ना कि एग्जाम का टेंशन लेके बैठना है, उससे पहले पढ़ाई कैसी करनी है उसका प्लानिंग बनाना है। और ऐसी कोई समस्या है कि आपको लगता है अरे इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसे वक्त पहले शांति से बैठिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी चीज है। आप किसी भी टेंशन में हो, ब्रीदिंग की वजह से आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और आपका ब्रेन सही तरीके से सोच पाता है। एक बार आपके ब्रेन ने सही तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो आपको जो भी समस्या लग रही है उसका हल आप खुद जरूर ढूंढ निकालोगे। आपको आपकी जिंदगी में जो भी समस्या है या टेंशन है, ऐसी बातें लगती है, वो सारी बातें पेपर पेन लेके लिख लीजिए। जब आप किसी चीज को प्रॉपरली लिख पाते हैं तभी आप उसी चीज के बारे में प्रॉपरली सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखती हूँ कि मैं मेघा पिछले 1 साल से अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं इंटरव्यू पास नहीं हो रही। इसके बाद आएगा मेरा खुद का सवाल, मैं इंटरव्यू क्यों पास नहीं हो रही? तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, मेरे पास मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज कम है। तो अभी ना कि मुझे डायरेक्टली जॉब ढूंढनी है, ना कि इंटरव्यू पास होना है, उससे पहले मुझे सोचना है कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाऊं, मेरे फील्ड का नॉलेज अगर मेरे पास कम है तो मैं उसे कैसे बढ़ाऊं और मेरे फील्ड के बारे में मैं अपडेटेड कैसे बन जाऊं। जब ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं सॉल्व कर पाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे जो जॉब पाने वाली बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो सॉल्व हो जाएगी और मैं इंटरव्यू पास कर पाऊंगी। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है नाउ, वर्तमान, अभी। अगर मैं मोटी हूँ और मुझे दुबली पतली बनना है तो अभी सिर्फ मैं बैठे हुए सोच रही हूँ या उसके रिलेटेड कोई एक्शन कर रही हूँ? अभी इस वक्त मेरे हाथ में वेफर्स का पैकेट है और मैं सोच रही हूँ मुझे दुबला बनना है पर मैं नहीं बन पाती, तो सबसे पहले इस वेफर के पैकेट को फेंक दो, उठो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, तो ऑटोमेटिकली आप पतले बन जाओगे। तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी समस्या है उसके बारे में बिना ओवर थिंकिंग किए प्रॉपर सोच रखे, उसके ऊपर एक्शन प्लान बना के अगर आप कोई चीज एग्जीक्यूट करोगे, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, तो ओवर थिंकिंग जैसी समस्या आपके आसपास भटकेगी भी नहीं। अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो ओवर थिंकिंग वाली समस्या से दूर आ पाओगे और हर दिन अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाओगे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।